बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह के द्वारा पिछले दिनों रामचरितमानस को लेकर एक बयान दिया गया था, जिसके बाद देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई। उनके द्वारा दिए गए बयान पर अयोध्या के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने प्रतिक्रिया देकर कड़े शब्दों में अपनी नाराजगी जाहिर की है। न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि शिक्षा मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से रामचरितमानस ग्रंथ को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है, उससे पूरा देश आहत है। वो यही नहीं रुके। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार को भी चेतावनी दी और कहा कि यह सनातनियों का घोर अपमान है। उनके इस बयान पर मैं कार्रवाई की मांग करता हूं कि 1 सप्ताह के अंदर उनको इस पद से बर्खास्त कर दिया जाए। शिक्षा मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जीभ काटने वाले को 10 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा करता हूँ। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामचरितमानस जोड़ने वाला ग्रंथ है, तोड़ने वाला नहीं। रामचरितमानस मानवता की स्थापना करने वाला ग्रंथ है। यह भारतीय संस्कृति का स्वरूप है। यह हमारे देश का गौरव है। रामचरितमानस पर इस तरह की टिप्पणी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बुधवार को कहा था कि रामायण पर आधारित एक महाकाव्य हिंदू धर्म पुस्तक रामचरितमानस समाज में नफरत फैलाती है। उनके इस दावे के बाद विवाद खड़ा हो गया। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के 15वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने रामचरितमानस और मनुस्मृति को समाज को विभाजित करने वाली पुस्तक बताया है। उन्होंने कहा, मनुस्मृति को क्यों जलाया गया? क्योंकि इसमें एक बड़े तबके के खिलाफ कई गालियां दी गई थी। रामचरितमानस का विरोध क्यों किया गया और किस भाग का विरोध किया गया? निचली जाति के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी और रामचरितमानस में कहा गया कि निम्न जाति के लोग शिक्षा प्राप्त करने से वैसे ही जहरीले हो जाते हैं जैसे दूध पीने के बाद सांप हो जाते हैं। उनके इस बयान के बाद बिहार से यूपी और पूरे देश में बवाल मच गया है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प हो गया है कि बिहार सरकार उनके बयान पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देती है। शिक्षा मंत्री पर क्या कार्रवाई की जाती है, यह तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इतना स्पष्ट है कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर राज्य की सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है।